बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोसेस चल रहा था, ड्राई क्लीन का प्रोसेस, वो मुकम्मल हो गया और लोग हैरान और परेशान हैं कि आखिर किस तरीके से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है। क्योंकि जो जायदादें और जो बड़े बड़े प्लाजे और बिल्डिंगें नवाज शरीफ साहब की बहर थीं, आज तक बता तो नहीं सके कि वो किसकी हैं और ना उसकी रसीदें जमा हो सकी हैं, कोई सबूत नहीं आया। फिर किस तरीके से अदालतों ने तमाम मुकदमात में से बरी कर दिया है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखने लगा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब तमाम केस से बरी हो गए हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। ये किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर लगाई है, इसके ऊपर मजेदार चीज लिखी हुई है, आपके सामने रखने लगा हूँ। जज साहब थे और कोई बंदा बकरी लेके आया। अब केस ये था कि ये बकरी है। अब जज साहब कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये बकरी है, पूरा शहर ये कह रहा है कि ये बकरी है, मुझे खुद ये बकरी लगती है, मगर इस बात का सबूत किधर है कि ये बकरी है। सबूत लाना होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है, सबूत लाना होगा कि वो फ्लैट्स उनके अपने हैं, सबूत लाना होगा कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा है। वो सबूत जो हैं वो अदालत को नजर नहीं आए, लिहाजा अदालत ने उनकी ताहयात नाअहली भी खत्म कर दी और बाकी उनके एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो भी रेफरेंसेस थे वो सारे खत्म हो गए हैं और ड्राई क्लीन प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या मियां साहब अब इलेक्शन जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। मजीद इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है, इसमें वो जरा देख लें। उन्होंने कहा, जी सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। मेरे महबूब कैद नवाज शरीफ, आपको मुबारक के चंद दिनों में एवन फील्ड करप्शन केस, अल अजीजिया करप्शन केस, फ्लैगशिप करप्शन केस, इश्तियारीपन, मुजरम वाला स्टेटस और ताहयात नाअहली सब कुछ खत्म हो गया। मेरी सुप्रीम कोर्ट आपको मुबारक, आपने अपने हुक्मरान के झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी, करप्शन की सजा ऐसे कर दी कि हुक्मरान सच्चा दयानतदार ना भी निकले, रंगे हाथों भी पकड़ा जाए, तब भी थोड़ी सी सजा काट कर फिर से आ जाए। मेरी कौम को मुबारक, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में लूटो फिर फुटो वाला कानून लाकर लागू कर दिया। ये इरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया है। और जब केस लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, तो उस वक्त भी एक अजीब कहानी हुई। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, जी वीडियोस मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद हैं, आप देखें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, मैं वीडियोस देख के क्या करूँगा। और वो पता है कौन सी वीडियोस थी? वो वीडियोस थी जो परवेज़ इलाही की अहलिया से कागजात नामजदगी छीने गए, प्रॉपर वीडियो बनाई थी। वो वीडियो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़, उनकी अहलिया की वीडियो थी, जो वो रो रो के बता रही थी कि मुझसे कागजात नामजदगी छीने गए और मेरे साथ बदतमीजी की गई। लेकिन ये सबूत चीफ जस्टिस साहब देखने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि जी लाओ तहरीर लेके आओ, इस तरह कुछ नहीं। असल में मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। और फिर साथ ये एक और काम भी हुआ, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने USB लगा के वीडियोस भी देखी और किताब भी पढ़ी, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों की ना वीडियो देखी और ना कुछ और देखा। ये चीफ जस्टिस साहब ने आई थिंक लतीफ़ खोसा से वो बदला लिया। लतीफ़ खोसा ने एक बयान दिया था कि अगर मेरे नाम के साथ सरदार हटाना है तो फिर काजी फैज ईसा के नाम के साथ से भी काजी हटा देना चाहिए। ये हमारा नसब है सरदार, हम इसे क्यों हटाएं। मजीद लतीफ़ खोसा ने अहम बात की। उन्होंने कहा, जी बहुत से लोग ये इशारा दे रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का बाइकाट किया तो हमारा वही हाल होगा जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है। बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन थी उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया और हसीना वाजदा गालिबन 5वीं मरतबा दोबारा वजीर आज़म बांग्लादेश की सिलेक्ट हो गई है। लेकिन उनके मुल्क के अंदर एक बड़ी तहरीक शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, जी हम किसी भी सूरत इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। वजह सबसे बड़ी ये है कि लोग हमारे साथ हैं और हम किसी भी सूरत कोई भी हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।